नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सरस्वती महाभागे विदे कमला कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देवी नमोस्तुते सरस्वती देवी नमः। हम सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हाथ जोड़कर परम शक्ति को वंदन कर सकते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिवादन कर सकते हैं, अभिनंदन कर सकते हैं। ये कार्यक्रम की शुरुआत उनकी दूसरा फंक्शन है जिसमें मैं शामिल हुआ पिछली बार, और इसके लिए मैं जो इनके जो भामाशाह हैं जो मंच पे उपस्थित हैं इनको भी स्पेशली धन्यवाद देता हूँ। पंडित एस.के. जोशी जी को स्पेशली धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, और जस्टिस व्यास सर को मैं स्पेशली धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इनको सबको इस फंक्शन का आशीर्वाद दिया। जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ज्योतिष के ऊपर हमारे पास बहुत सारे यूनिक ग्रंथ हमें मिले हैं, तो उनका लगभग काम पूरा हो गया है। जो उसका डिजिटलाइजेशन करके उसकी प्रिंटिंग का काम अभी चालू है, तो मैं इसी मंच के जरिए आपको सबको प्रोवाइड करवाऊंगा। ज्योतिष डेफिनेटली उसका प्रभाव हर एक मनुष्य के ऊपर अलग रूप से पड़ता है, लेकिन हम कितना जानते हैं एज ए ज्योतिषी, एज ए एस्ट्रोलॉजर, वो इम्पोर्टेंट है। आपका ज्ञान कितना है। तो अगर हम सही मायने में इस सब्जेक्ट को समझ जाए तो हम निश्चित रूप से वो प्रेडिक्शंस कर सकते हैं जो कि 100% सही होगी। तो यही आवश्यकता है मेन, अपने इस ज्ञान को पूरी तरह से समझ करके करने की, ताकि हम जो भी बात कह पाए वो बिल्कुल सही हो। दूरदृष्टि सोच और तमाम एक ही छत के नीचे आप सब लोग पधारे हैं। मैं आपको इतना सा नहीं तो 10वां शिविर है, और अभी जिस तरह से 490 हमारे पास पंजीकरण ऑनलाइन हुए हैं, उतने ही यहाँ आते हैं लोग। तो ऐसे में हम लोग समय तो 2:15 तक कर देते हैं, शाम हो जाती है, 5 बज जाती है। तो दो निवेदन है कि धैर्य रखें, देखने वाले और दिखाने वाले। लेकिन आपके जीवन में कई प्रकार की हानि है, बीमारी है, आर्थिक तंगी है, बच्चों की शादी नहीं हो पाती, कई बार कोई बीमारी ऐसी लग जाती है। ऐसे में हमारे पास एक सबसे आशा की जो किरण है, उम्मीद की जो किरण है, तो ईश्वर के बाद में ज्योतिष व्यक्ति होते हैं। कई बार हल्के में ले लेते हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। पंडित जी बताते हैं कि आप कोई भी काम करें सवैये पे करें, फोन पे नहीं करें, आधा नहीं करें, तो काम वहीं अटक जाता है। मैं वही आपको निवेदन करूंगा, 11:15, 12:15, 1:15, तो आप कोई प्रेडिक्शन करके देखिए, आपको पता लगेगा। दूसरा, हमेशा ध्यान रखिए जब हम अच्छे हैं, अगर हमारे मन में कोई विरोधाभास नहीं है, किसी की कोई शिकायत नहीं है, तो ईश्वर आपको वैसे साथ देता है। ज्योतिष से कई बार उपाय भी बता देंगे, लेकिन आपका मन साफ नहीं हुआ। आपने जो अपने जीवन का एक मकसद जो एक साइंस को जो है डेडिकेट किया, इसके साथ साथ इस आयोजन से मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों के मन में, लोगों समाज में जो है एक इस साइंस के प्रति, क्योंकि ये सनातन धर्म से रिलेटेड है और हमारे शास्त्रों का भी पार्ट है, तो इस साइंस के प्रति जो है जागरूकता आएगी और लोग जो है इसको जो है मतलब अभी तक क्या है कि एक काफी लिमिटेड मतलब जानकारी है लोगों के बारे में। तो जब अगर जानकारी लिमिटेड होती है तो बहुत सारी चीजें जो है मतलब कि मिसयूज होने के भी बहुत सारे स्कोप रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आयोजन के माध्यम से लोगों में जो है जागरूकता आएगी कि इतनी सुंदर प्राचीन एक साइंस है, सूर्य साइंस है, इसके बारे में बहुत बड़ा डिबेट का विषय है, लेकिन इसके बारे में लोग अधिक से अधिक जागरूक हो और भयभीत ना हो। सबसे बड़ा जो दिक्कत ये है कि आज के टाइम में कि लोग भयभीत रहते हैं। ठीक है, ये हो गया, ऐसे पॉजिटिव है, वैसे पॉजिटिव है, साढ़े साथ ही चल रही है। तो एक भय जो है, और फिर भय के ऊपर फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक जो भय है लोगों के मन में, उस भय को जो हम लोग अगर निकाल पाए इस आयोजन के माध्यम से और आप सभी के संदेश के माध्यम से, तो वो काफी अच्छा टेक अवे रहेगा इस आयोजन का। इसके धनुराशि यज्ञ नाम आता है उसके अंदर। तो ये जो सारी बातें हैं, लोग कई बात कहते हैं, आजकल एस्ट्रोलॉजर इतने हो गए हैं जिसको 9 ग्रह पता है, जिसको 12 राशियां पता है, जिसको 27 नक्षत्र पता है, वो तो मारवाड़ी के ऊँट होगा, डेली लोग सूट होगा, क्या एस्ट्रोलॉजर होगा।
लेकिन ये ऐसी विधा नहीं है, इसके लिए माड़ा फेरनी पड़ती है। प्रेडिक्शन देने से बाद में ये सामने बैठे हैं। मेरा मकान बना तो मैंने इनको वास्तु के लिए बोला, मैंने कहा आज से 25 साल पहले, मैंने कहा इस मकान में मेरे क्या गड़बड़ है ये बताओ। तो सारा देख करके कहा बिल्कुल सही है, लेकिन ये टंकी हटाओ पानी की। उनका क्यों? इस टंकी से माता पिता को व्याधि हो सकती है। मैंने उस वक्त उनको कहा मेरी माता जी को कैंसर है गले में, मैं इसको तुरंत हटाओ, हटा के उस जगह शिफ्ट करा। इस आदमी को पता नहीं था कि मेरे माता जी को व्याधि है कैंसर के अंदर, लेकिन एक इनकी विद्वता और ज्ञान, ये कह सकते थे ये दरवाजा तोड़ा लो, ये कर दो, इनका नो सब कुछ एवरीथिंग इज गुड। और उसका लाभ मिला कि मैं उसके 4 साल के अंदर आई हो गए उस मकान से। बस बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन एक बात जो एमएल बेग साहब ने कहा कि न्याय क्षेत्र में भी ज्योतिष की उपयोगिता है। शायद मैंने पहले भी एक बार बात बताई थी। एक ऐसा मुकदमा मेरे सामने आया जो नीचे से मुंसिफ कोर्ट से जीता, हाई सेशन कोर्ट से जीता और सिंगल बेंच से जीता। उसकी अपील, सेकंड अपील मेरे सामने लगी और उस वक्त में कोई सप्ताह हुआ था, मैं जज बुनाई था। तो अभी जो यूपी में चीफ जस्टिस हैं मिस्टर अरुण बंसाली, वो एडवोकेट थे और उनके सामने आर.के. सिंघल साहब जो वो एडवोकेट थे। तो सेकंड अपील में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होता है वही तय होता है, क्योंकि नीचे से मुकदमा जीत के आते हैं आदमी, तो उसमें ये देखा जाता है कमी क्या लगी, विधिक कमी क्या लगी, वो त्रुटि को ठीक करना है। तो उसमें ये था कि एक विल थी, वसीयत थी। तो वादी का ये कहना था कि जो वसीयत है, ये वसीयत माइनर, लिखने वाले टाइम में वो माइनर था, लेकिन उसने कहा नहीं ये मेहनत डेट ऑफ बर्थ के बारे में वो सारी उनकी चलती रही। मैंने कहा ये प्रॉब्लम तो जानते हैं, तो मैंने रिकॉर्ड को कॉल किया। तो जन्मपत्री उसमें एग्जिबिट हुई थी, जन्मपत्री एज एविडेंस पेश हुई। मैंने वो जन्मपत्री देखते मेरा माथा ठंडा। मैंने कहा ये जन्मपत्री तो खोटी है। मैंने उनको बताया नहीं। मैंने आर.के. सिंघल साहब को कहा अपने क्लाइंट को बुलाओ कि हम उसको फौजदारी मुकदमे में फर्जी डॉक्यूमेंट पेश करने के मामले में जेल भेजें और मुकदमा दर्ज कराएंगे उसके खिलाफ। तो उनका आप कैसे एक्सपर्ट हो? मैं ये सर एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट हूँ इसका। आप कैसे एक्सपर्ट है? जजमेंट में लिखेंगे इस बात को, एक्सपर्ट कैसे हूँ और आपको लॉजिकल बताएंगे। बुलाओ उसको, पूछो कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने जन्मपत्री नहीं बनाई, ये जो सनी से बैठते रोड पे उसने बनाई। मॉडलिंग ये क्या आपको जमा करते हैं, ये आपको इसके भी देने से एंटी चलती है, ये सुनेगी नहीं, मैं जो बोलती हूँ उसके रिवर्स ये चलती है, ये मन मत ये जितना धीरे बोल रही है ना उतना धीरे बोल रही है, इसलिए मैं थोड़ा तेज बोल रही हूँ और सब बहुत सीए कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सब कर लेगी, इसका मन ही नहीं होगा सीए में आप करवा लो, आप फैसले के लिए बात नहीं करा पाओगे सीए। मैंने ये सारे बता दिए, सीए के लिए बनी है। सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस प्राचीन विज्ञान की सेवा में समर्पित किया है। जब हम भटक जाते हैं, बहुत ही सम्मान के साथ ज्योतिष शिरोमणि पंडित विजयदत्त पुरोहित। मैम आपके पास एक लास्ट वाली ग्रुप फोटो अच्छी है। यस